अब वक्फ कानून से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस बीआर गवई इस मामले की अध्यक्षता करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम सुनवाई का इंतजार और लंबा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई टाल दिया है। अदालत इस मामले पर किसी भी अंतरिम आदेश को जारी करने से पहले लंबी सुनवाई चाहता है और वो सुनवाई मौजूदा बेंच पर संभव नहीं है। दरअसल मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। अब जस्टिस बीआर गवई 14 मई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई 15 मई को जस्टिस बीआर गवई की बेंच ही करेगी। ऑनरेबल 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी बेंच में सूचीबद्ध हुआ। लेकिन आज उनका ये कहना था, चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं? आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ना तो डी नोटिफिकेशन को लेकर कोई चर्चा हुई, ना ही अपॉइंटमेंट को लेकर कोई चर्चा हुई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को हुई सुनवाई में जो फैसला लिया गया था वो अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। जो आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है, वो डी नोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से 5 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ था। 17 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों में कोई बदलाव लाने से रोक लगाई थी। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलने का आदेश था। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट की ये रोक 15 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई को देखते हुए एक बार फिर से वक्फ पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने एक बार फिर वक्फ की संवैधानिकता पर सवाल खड़े करते हुए अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। देखिए, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम बार बार कह रहे हैं, जेपीसी में किसी चीज का पालन नहीं हुआ। आप जो हमारे अधिकार जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया, आपने उसके ऊपर कुठाराघात कर दिया। तो ये पूरी तरीके से, और संविधान के अगर विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट इसे परख रहा है। निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमारी न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास रहा है और समय समय पर देश हित में तमाम ऐसे फैसले किए, देश हित में, देश में आपसदारी भाईचारा कायम करने के लिए तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर पूरी तरह से भरोसा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश होगा। इधर बीजेपी वक्फ संशोधन की संवैधानिकता को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ संशोधन असंवैधानिक नहीं बल्कि असंवैधानिक उदंडता और अराजकता को संवैधानिक के दायरे में लाने की ऐतिहासिक कोशिश है। न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं और सभी लोगों को सम्मान करना भी चाहिए और जो होगा वो निर्णय स्वीकार होगा। हमको लगता है कि न्यायालय गरीबों के पक्ष में ही न्यायालय, हमको लगता है कि जो
मुसलमान भी इसी देश के हैं, उसमें 90% ज़्यादातर ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी हमारे ही नागरिक हैं। उन्हें भी कम से कम वक्फ बोर्ड के संशोधन से लाभ मिले, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लाए। हमको लगता है न्यायालय का ध्यान आकृष्ट होगा और अच्छा। देखिए, जो वक्फ का पूरा सिस्टम था, उसमें जो है लूट की लंपट छूट पर जो है वो के लीगल लाइसेंस की नाकेबंदी हुई, और जब लूट के लंपट छूट के लीगल लाइसेंस की नाकेबंदी हुई तो लोलुप लाबी जो है वो लामबंद हो गई, और वो कोर्ट से कचहरी तक, सड़क से लेकर के और संसद तक हाहाकार और हड़दंग और हंगामा करती रही। आज जो है वो वक्त में जो वर्तमान सिस्टम है उसकी जो असंवैधानिक उद्दंडता, अराजकता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के लिए ये वक्त का सुधार हुआ है। इसमें आस्था का संरक्षण है और व्यवस्था का सुधार है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइनल दलील 25 अप्रैल को पेश कर दी है। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी दलील भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि संशोधन में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर विचार करे। वक्फ कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं है, केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद ये कानून बना है। संसद ने यह सुनिश्चित किया कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए। निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद वक्फ की कुल जमीन 18,29,163 एकड़ थी। 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20,92,072.536 एकड़ की वृद्धि हुई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वैध विधायी शक्ति का वैध प्रयोग है। देखिए, सरकार की तरफ से काफी जवाब आ गया है। जो विंद उठाए गए हैं पिटीशनर्स के द्वारा, एक तो 75 पिटीशन दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जैसे कोई ये इसका कोई होड़ लगी हुई हो आपस में राजनीति को, और ये तो हम लोग लगातार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जा रहा है। तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है, और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम 5 से ज्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में वक्फ बाय यूजर को सही बताया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में 1332 पेज का हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हलफनामा दायर किया है। ऐसे में अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर है।